जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं माघ मास अध्याय की कथा को। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ आज मैं आपको। भृगु ऋषि का नाम एक विधवा ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्य पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशील, तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्चवर्ती द्वारा छठे काल में भोजन करती। वह वक्ल धारण करती, संतोष से अपनी जीवन व्यतीत करती। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान और फिर वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। माघ मास के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंदर उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्मा लोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत ही रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण थी, मुकुट कुंडल से शोभामान थी। उसका रूप, यौवन, सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए थे। वह कुमारी तिलोत्तमा रवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। फिर क्या था, तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपमती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उनके रूप की शोभा का वर्णन किया। कहने लगे, कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम स्त्री सुंदर हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देख लो। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी। मदिरा के पान से वियल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवाद में उलझ गए। फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोहाल मचाया। तब तिलोनमा कालरात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई दशों दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई। देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा ने के सामने आई और ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता को कहा, हे चंद्रवंदनी, मैंने तुमको सूर्य के अर्थ पर स्थान दिया। तब तक आकाश में सूर्य स्थित नाना प्रकार के भोगों को भोगे। सो हे राजनु, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नाम नगर में हेम कुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश्य धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन और अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता रहता। वह गो, घोड़े, भैंसे आदि का पालन करता। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि की अनेक प्रकार वस्तुएं भी बेचा करता। उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसकी मृत्यु निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए थे। भगवान विष्णु का मंदिर बनाया। कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्यायु लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उसका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनका नाम था कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेम कुंडल वैश्य गृहस्थी तथा सब कार्य को सौंपकर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया। वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अनंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उनके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मत को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए थे। वैश्यगामी वीणा बाजे लेकर वैश्यों के साथ गाते फिरते, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल लगाकर घिरे रहते हुए हाथियों की सवारी करते, सुंदर घरों में रहते। इस प्रकार ऊपर बोए बीच के दृश्य सब अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते।
कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते, न ही कभी हवन देवता या ब्रह्मा जी की सेवा, भगवान विष्णु का भोजन न करते। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब द्रव्य नष्ट हो गया था। वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए थे। भाईजन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। राजा के भय से नगर छोड़कर चोर और डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीव को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया था। दूसरा